वेलकम टू टीसीबी द क्लाइमैक्स बैटल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे अपना एचएससी जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसके ऊपर यहाँ पे मॉक टेस्ट देखने वाले हैं। टोटली बेस्ड क्या यहाँ पे एंटी पैटर्न, ठीक है। तो इसकी जो पीडीएफ है और अपने जो जिलेवार अध्ययन चल रहा है शॉर्ट जो वीडियो है उनकी जो पीडीएफ आपको मिल जाएगी यहाँ पे द क्लाइमैक्स बैटल जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम में इसका लिंक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हम देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे आपके 10। तो यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी बार बोला है कि रीजनिंग और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आप क्या है कि 100% स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से आपको करना है इसको टैकल, रीजनिंग और मैथ के पोर्शन को आप आराम से इसमें क्या है कि 100% स्कोर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे बाकी के जितने मॉक है वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट है तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। इसमें क्या करना है, अभी हम जैसे 10 क्वेश्चन देखने वाले रीजनिंग के, तो आप कॉपी पेन लेके बैठना साथ में और अपने स्वयं सोल्व करना पहले, ठीक है। उसके बाद बताना कि 10 में से आपका कितना स्कोर यहाँ पे रहता है। कमेंट सेक्शन में पक्का बता के जाना कि 10 में से आपका कितना स्कोर यहाँ पे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 31st क्वेश्चन यानी कि 31वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि PQRSTU एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। वे सब उत्तर दिशा की ओर अभिमुख हैं, यानी कि उन्होंने उत्तर की तरफ मुंह कर रखा है। एस ठीक पी के ये कोड दे रखे हैं, बाद में हम इनको देख के अरेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कितने बंदे हैं वो अरेंज कर लो। तो ये PQRSTU यानी कि 6 बंदे हैं तो 6 को लगा दो यहाँ पे। उत्तर की ओर मुँह कर रहे हैं तो इधर मुँह कर रहे हैं ना। 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए इतने। यहाँ तक अपने हो गए 6 बंदे। तो इसमें हम देखते हैं अभी क्या इनके कोड देखते हैं क्या क्या बोला है इन्होंने। तो कोड में बोला है पहले क्या S ठीक P और Q के बीच में, यानी कि S जो है वो P और Q के बीच में है, यानी कि P और Q ऐसे भी हो सकते हैं और S बीच में, P और Q ऐसे भी हो सकते हैं। दोनों तरीके से हो सकते हैं, हमें दोनों पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। हमें पता नहीं है S ऐसे बैठा है बीच में, ऐसे बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी हमने बना ली। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या बोला है। बीच में बैठा है T P के बाएं दूसरे स्थान पर है, यानी कि जो T है T ये P के यहाँ पे P होगा तो इसके दूसरे स्थान पे, यानी बीच में एक स्पेस होगा यहाँ पे P के बाएं एक बंदा होगा उसके बाएं T है, ठीक है। तो दूसरे स्थान पे हो गया। अब क्या कहता है R Q के बाएं तीसरे स्थान पे है। अब ऐसे ही बोला है कि जो R है R वो Q के यहाँ पे Q होगा उसके तीसरे स्थान पे है बाएं। तो 1 2 और 3 तीसरे स्थान पे हो गया R Q के बाएं में। उसके बाद क्या बोला Q एक छोर पर बैठा है, यानी कि Q बता दिया कि एक छोर पे बैठा है। तो यहाँ पे Q कौन से छोर पे बैठा होगा बोला है कुछ। Q एक छोर पर बैठा है, दूसरे छोर पर कौन बैठा है, यानी कि एक छोर पर Q बैठा है और दूसरे छोर पर कौन बैठा है ये बताना। यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें ये करेक्ट है, यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि जो Q है उसके बाएं तरफ तो कोई है लेकिन उसके दाएं तरफ यहाँ पे है या नहीं हमें पता नहीं, लेकिन इसने बोल दिया Q एक छोर पे बैठा है तो इस छोर पे तो हो नहीं सकता, बाएं छोर पे तो हो नहीं सकता क्योंकि इस तरफ कोई बैठा नहीं है। तो पक्का Q इस छोर पे होगा तभी इसके इधर कोई बैठा है ना, Q इस छोर पे होगा तभी इधर बैठा है, इसके इधर कोई नहीं है। तो Q को बैठा दो यहाँ पे। Q कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गया Q। अब Q की पॉसिबिलिटी जो है ना वो अरेंज कर दो। एक तो Q की पॉसिबिलिटी ये रही, एक Q की पॉसिबिलिटी इन दोनों में थी, तो Q के इधर तो कोई हो नहीं सकता, Q के इधर नहीं हो सकता तो इसको कैंसिल कर दो। ये पॉसिबिलिटी हमारी नहीं थी, ये हमारी करेक्ट है। तो इस पॉसिबिलिटी को बना लो PSQ, ये हो जाएगा अपना S और यहाँ पे हो जाएगा अपना P, ठीक है। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारा जो ये वाली पॉसिबिलिटी देखो यहाँ पे Q के फोर्थ स्थान पे यानी कि थर्ड पे कौन है 1 2 3 थर्ड 1 2 3 कौन हो जाएगा R, तो यहाँ पे आ जाएगी अपने R। अब और क्या बचा है यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये बची है P और T की, तो P यहाँ पे है तो R को छोड़ के यहाँ पे T होगा, T हो गया। बच गया कौन, यहाँ पे अपना U बच गया तो U अपना यहाँ पे हो जाएगा। तो उसने क्या पूछा है, उसने ये पूछा है कि दूसरे छोर पर कौन बैठा है, तो दूसरे छोर पर अपना कौन बैठ गया यहाँ पे U, तो U अपना करेक्ट हो जाएगा। U कहाँ पे अपना सेकंड ऑप्शन है U, तो U अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपको ऐसे इसको सोल्व करना है, पहले खुद से सोल्व करना है फिर आपको क्या है कि सोल्यूशन देखना है। पहले से सॉल्यूशन मत देखना, पहले खुद से ट्राई करना अच्छे से फिर बाद में सॉल्यूशन देखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 32 नंबर में क्या कहते हैं यहाँ पे आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है 32 नंबर, ठीक है। तो इसको देखते हैं यहाँ पे क्या है। जैसे जैसे यहाँ पे कोड दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर देंगे यहाँ पे सेट कर देंगे क्वेश्चन को और आंसर देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। तो फर्स्ट में बोला है कि मीरा केतन की पत्नी है, तो यानी कि जो मीरा है वो किसकी पत्नी है, यहाँ पे केतन की पत्नी है। यहाँ पे हो जाएगा अपना केतन, ये अपना केतन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं वीडियोस तो आपको पता होगा कि जो हम ट्राइंगल यूज़ करते हैं, ट्राइंगल वो मेल के लिए होता है, सर्कल फीमेल के लिए, और प्लस का साइन होता है हस्बैंड वाइफ के लिए, ठीक है। और जो ऊपर रिलेशन होता है बड़ों का वो ऊपर रखते हैं और नीचे वालों का नीचे रखते हैं, छोटों का, ठीक है। और बाकी देखते हैं और बराबर वालों का साथ में रखते हैं। इसके बाद देखो क्या बोला है यहाँ पे, इसके बाद बोला है कि चेतन कपिला का भाई है, यानी कि कोई चेतन है वो किसका भाई है यहाँ पे, कपिला का भाई है। अब की बार
ये केतन है और ये कपिला है, तो इसको कैसे कर लो कपिला को, ये कपिला का भाई है चेतन, ठीक है। तो यहाँ पे भाई है तो इसको हम बराबर रखेंगे, प्लस नहीं करेंगे। प्लस किसके लिए रखते हैं यहाँ पे, हस्बैंड वाइफ के लिए, तो ये बहन भाई हो गए दोनों। इसका फिर क्या बोला आगे, जो कि सुदीप की पत्नी है, यानी कपिला है, इसके बारे में बोला है कि ये किसकी पत्नी, यहाँ पे आएगा प्लस अपना ये सुदीप, ये कोई सुदीप है, SU से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना सुदीप, तो यहाँ पे सुदीप की पत्नी होगी कपिला। इसके बाद देखो क्या बोला उन्होंने कि रानी केतन की माँ है, यानी कि ये केतन थी, केतन था और केतन की माँ कौन है, रानी है, तो रानी को यहाँ पे रखते हैं, ये केतन की माँ हो गई। इसके बाद क्या बोला है, और सुरेंद्र की पत्नी है, और ये जो रानी है किसकी पत्नी यहाँ पे, ये सुरेंद्र की है, ठीक है। इसको हम से कर लेते हैं सुरेंद्र को, सुरेंद्र, ठीक है, इस टाइप से कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपना यहाँ पे सुरेंद्र की पत्नी है रानी। उसके बाद क्या बोला है, सुरेंद्र की पत्नी है। चैतन्य रानी का पुत्र है, और जो चैतन्य था हमने यहाँ पे अरेंज किया था, ये किसका पुत्र है, रानी का। रानी का होगा तो सुरेंद्र का पुत्र होगा, तो यानी कि ये इसके नीचे रखेंगे हम इसको, चेतन को। यहाँ पे चेतन आएगा, और चेतन की बहन कौन थी, यहाँ पे कपिला थी, और कपिला का जो हस्बैंड था वो कौन था, यहाँ पे सुदीप था, तो इसको सुदीप को रखते हैं ये, ठीक है। ये वाले हमने यहाँ पे अरेंज कर लिए। इसके बाद देखो क्या पूछा है यहाँ पे लास्ट में कि सुरेंद्र का सुदीप से क्या संबंध है, ये पूछा हमसे, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें कहाँ पे है सुरेंद्र और सुदीप, सुरेंद्र तो ये रहा और सुदीप कहाँ पे, ये रहा। तो सुदीप का सुरेंद्र से देखना में क्या रिश्ता है, ठीक है। तो इसमें देखो यानी कि ये सुरेंद्र कौन है, सुदीप है, जो सुदीप की वाइफ कौन है, कपिला, और कपिला किसकी बेटी है, सुरेंद्र की बेटी है ना। तो सुरेंद्र की यानी कि अपनी उसकी बेटी के, सुरेंद्र की बेटी का हस्बैंड, ठीक है। तो क्या लगा इसका, और इसने पूछा है, उल्टा पूछा है कि सुदीप का क्या लगेगा, सुरेंद्र यानी कि उसकी वाइफ का फादर, तो क्या लगेगा, ससुर लगेगा, है ना। वाइफ का फादर क्या लगेगा, ससुर लगेगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ससुर होना चाहिए। ससुर है इसमें अपना सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ससुर। तो ये आपको ऐसे सोल्व यहाँ पे करना है इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 33 नंबर, इसमें देखो क्या कहता है यहाँ पे 33 में, 33 है अपना यहाँ पे कि सोइल है, SOI और L, सोइल को किससे कोड कर रखा है यहाँ पे, 38 30 18 24, 38 30 18 और 24। तो इसमें हमें देखना है क्या यहाँ पे लॉजिक लगा है। तो प्लेस वैल्यू लिख लो, 19 हो गया, आओ की 15 हो गई, आई की 9 हो गई, एल की 12 हो गई। तो क्या कोड है, 19 का 38 से क्या संबंध है, 15 का 30 से क्या संबंध है, 9 का 18 से क्या संबंध है, और 12 का 24 से क्या संबंध है। तो इसमें आपको साफ दिख गया होगा क्या संबंध है, मल्टीप्लाई 2 का, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है सभी में, 19 दूनी 38, 15 दूनी 30, 9 दूनी 18 और 12 दूनी 24। तो ये यहाँ का क्या है कि कोड लगा हुआ है इसे। तो ऐसे ही हम इसको देख ले हैं, क्या पूछा हमसे, डेसिमल पूछा है। तो डेसिमल डी का क्या हो जाएगा, 4 4 का 8, ई 5 5 का 10, सी 3 3 दूनी 6, और आई 9 9 दूनी 18। क्या पता इसी में पता लग जाए। देखो 8 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे अपना 8 है, इसको हटा नहीं सकते हम। तो अपना कहाँ पे 8 नहीं है, इसमें नहीं है, इसको हटा दो। आगे 8 8 10, 8 10 इसमें नहीं है, इसको फिर से हटा दो। 8 10 6 और 20, 8 10 6 18 आएगा, 20 नहीं आएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है 34 नंबर। 34 में यहाँ पे एक सीरीज पूछिए कि क्या होगी, ठीक है। सीरीज में नंबर प्लेस वैल्यू लिख दो, 7, जी की 7 होती है, के की कितनी होती है, आई जे के 11, और ओ की होती है 15, एस की होती है यहाँ पे कितनी 19, डब्ल्यू की होती है 23, इसको 19 23, और ए की होती है 1। तो क्या यहाँ पे कोड नज़र आ रहा है, खुद से देखना आपको, +4 +4 +4 +4 +4 और +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और 5 को क्या कहते हैं, ई कहते हैं। 5 का ई, और ई कहाँ पे है, यहाँ पे ई ऑप्शन में, ये रहा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है अपना, ई करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है 35 नंबर, देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, इनमें से हमें अलग छांटना है, अलग कौन सा है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू से देखो, DHI, डी का क्या होता है 4, और एच का क्या होता है 8, और आई का होता है 9, KOP, के का होता है 11, ओ का होता है 15, और पी का होता है 16, PRT का होता है 16, और इसका 18 आर का, और टी का होता है 20, और HLM का देखें तो H का 8, L का 12 और M का 13। तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है आपका, कौन सा यहाँ पे डिफरेंट है। देखो 4 होता है प्लस में 8 बन जाता है, और प्लस में 1 होता है 9 बन जाता है। इसमें 11 और 4 होता है प्लस में, और प्लस का 1 बनता है, तो ये भी यही लॉजिक, ये भी यही लॉजिक। इसमें +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें +4 हो रहा है, +1, तो ये तीनों लॉजिक सेम है, ठीक है। अपना कौन सा अलग है, 16 18 और 20, यानी PRT अपना गलत है, PRT अलग है, तो इसको हम करेक्ट कर देंगे, यहाँ पे PRT अपना अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें मिरर इमेज का है। मिरर इमेज का आपको कैसे सोल्व करना है हमने पहले भी देखा है, तो ध्यान से करना है इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो T से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी T से स्टार्ट होगा, T, और उल्टा क्या होगा W का W, ठीक है। इससे देखते चलो, एलिमिनेट करो, T किसमें, इसमें नहीं है, हटा दो, इसमें नहीं है, हटा दो, और कौन सा बचेगा T तो सीधा ही आएगा, उल्टा तो आ नहीं सकता,
तो टी तो एक से एलिमिनेट हो रहा है ये तो, ठीक है। बाकी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जेड हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, जेड 5 और उल्टा आपका 3 हो जाएगा और 1 आपका उल्टा हो जाएगा। तो ये सही है, आपका देखने की ज़रूरत नहीं थी, आपको तो सीधा टी से ही निकल रहा था, आपका करने की जरूरत नहीं थी। देखो ये एलिमिनेट टी सीधा आएगा, ये नहीं तो एक ही ऑप्शन बचा, ये करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्या कहता है यहाँ पे, कथन निष्कर्ष का है, ध्यान से देखना आपको, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको हम, कुछ औषधियाँ यहाँ पे इंजेक्शन बताई गई हैं, कुछ औषधियाँ हैं, औषधि ग्रीन होती हैं तो औषधि को ग्रीन लेते हैं यहाँ पे, औषधियाँ ये अपनी औषधियाँ ग्रीन, ध्यान रखना औषधि होगी अपनी, औषधि वो बना लेते हैं, ठीक है, औषधि होगी। इसमें क्या बोला, कुछ औषधियाँ इंजेक्शन है, तो इंजेक्शन कैसा होता है आपका, कैसा भी देख लो, पिंक कलर का, अच्छा है चलो पिंक बना देते हैं, ये हो गया आपका इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन हो गया आपका पिंक वाला। उसके बाद क्या बोला है, कोई इंजेक्शन उपकरण नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, क्या बोला उसने कि कोई भी इंजेक्शन, यहाँ पे तो ये तो बोल दिया कि जो औषधि हैं वो इंजेक्शन है, कुछ है लेकिन कुछ औषधि इंजेक्शन है, कोई इंजेक्शन उपकरण नहीं है, यानी कि जो ये इंजेक्शन है इनमें से कोई भी उपकरण नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तो उपकरण कौन होगा, उपकरण ये भी हो सकता है, उपकरण है ना, उपकरण ये भी हो सकता है और उपकरण ये भी हो सकता है, उपकरण कोई सा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना, इसकी भी है, ये भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं, हमें कौन सा नहीं मानना, जो इसको काट रहा हो, यानी कि हमें इंजेक्शन नहीं लेना, और ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पे, कहता है कि कोई उपकरण इंजेक्शन नहीं है, निष्कर्ष क्या कहता है, कोई जो उपकरण है वो इंजेक्शन नहीं है। तो ध्यान से देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, कोई भी इंजेक्शन उपकरण नहीं है, कोई उपकरण इंजेक्शन नहीं है, तो उपकरण कहाँ पे है, ये रे उपकरण, एक तो ये रहा उपकरण और एक उपकरण ये रहा, तो इनमें से इंजेक्शन है कोई सा भी नहीं है। देखो ये इंजेक्शन है, इंजेक्शन तो हो ही नहीं सकता, दोनों पॉसिबिलिटी में नहीं है, तो फर्स्ट तो अपना करेक्ट है कि नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, कोई यहाँ पे उपकरण है वो इंजेक्शन बिल्कुल नहीं है। दूसरा कहता है कोई औषधि उपकरण नहीं है, तो औषधि ग्रीन वाली है और उपकरण येलो वाले, तो आपको ये वाला नजर नहीं आ रहा, ये वाला, तो यहाँ पे अगर हम गलत हो जाते हैं, अगर ये पॉसिबिलिटी सत्य हुई तो ये तो गलत हो जाएंगे हम, कि कोई औषधि उपकरण नहीं है यहाँ पे, तो ये वाली औषधि उपकरण है, अगर इसमें देखे तो नहीं है, लेकिन इसमें तो है ना, पॉसिबिलिटी तो है ना, तो इसको हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये सही है, तो इसको नहीं कहेंगे, फर्स्ट अपना करेक्ट है। तो कौन से में आ जाए करेक्ट, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देते 38 नंबर क्या कहते हैं, जैसे इसको इससे कोड कर रखा है तो हमें आगे दिया होगा वैसे ही कोड करना है, तो इसको देख लो पहले कैसे कोड कर रखा है, ओराटोर, ठीक है, तो प्लेस वैल्यू देखो ORATOR, ठीक है, तो किससे कोड कर रखा है इसको, RQDSRQ, तो इसमें प्लेस वैल्यू लिख लो इनकी, और ओ की कितनी होती है 15, आर की 18, ए की 1, टी की 20, ओ की 15, आर की 18, ऐसे इसकी देखेंगे तो आर की 18, क्यू की 17 होती है, डी की 4 होती है, एस की 19 होती है, आर की 18 होती है और क्यू की 17 होती है। तो लॉजिक देखो क्या लग रहा है इनमें, तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो 15 से 18 कैसे बनता है, क्रॉस वगैरह सब देखा करो वर्टिकल यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें क्रॉस का कुछ नज़र आ रहा है आपको, नहीं आ रहा, यहाँ पे 18 का 18 है, 15 का 17 है, और 18 का 18, यहाँ पे 15 17 नहीं बन रहा कुछ भी, +2 का भी यहाँ पे नहीं बन रहा, तो सीधा देखो आर 15 से 18 कैसे बन रहा है, यहाँ पे +3 करके बन रहा है, ठीक है। आगे में देखेंगे अगर हम यहाँ पे तो 18 से 17 कैसे बन रहा है, -1 करके बन रहा है, 1 से 4 +3 करके बन रहा है, 20 से 19 -1 करके बन रहा है, 15 से 18 +3 करके, और 18 से 17 -1 करके। तो ये तो अपना लॉजिक ही तैयार हो गया पूरा, है ना, +3 -1 +3 -1, ये अपना लॉजिक है यहाँ पे, ये लॉजिक है, इसी के अकॉर्डिंग क्या है कि हम सोल्व करेंगे अपना जो क्वेश्चन होगा उसको, +3 और -1 का लॉजिक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो टैकल को देखते हैं, यहाँ पे टैकल का कोड लिख लो सीधा, क्या होता है 20 होता है, टी का, ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, के का क्या होता है यहाँ पे 11 होता है, एल का 12 होता है और ई का 5 होता है, ठीक है। तो इसमें ऐड करके सीधा लिख दो, इनका क्या आएगा, +3 होगा तो 23 आएगा, -1 होगा तो 26 आएगा, +3 होगा तो 6 आएगा, 11 में -1 होगा तो 10, यहाँ तक देखो यहीं पे पता लग जाएगा, ज़्यादा करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है आपको, क्या पता। 23 में क्या होता है यहाँ पे W होता है, 26 का क्या होता है Z होता है, 6 का क्या होता है यहाँ पे आपका F होता है, और 10 का क्या होता है आपका J होता है। देखो है कहीं पे W Z F J, तो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, WZFJ एक में ही है, ठीक है। किसमें, फोर्थ में। देखो इसमें आगे देखना चाहो तो देख लो, 12 और 3 15 होता है, 15 का हो जाएगा यहाँ पे O, और 5 में से एक गया तो 4 का होता है यहाँ पे D, ठीक है। तो ये अपना बिल्कुल ठीक है, फोर्थ आंसर अपना हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट।
39 देखते हैं, 39 में क्या है यहाँ पे, जैसे इसमें 7 को 345 लिख रखा है, तो 9 को हम क्या लिखेंगे, और 4 को 66 लिख रखा है, तो आपको देखना है कौन सा यहाँ पे लॉजिक है। तो आपको ये देखना है पहले, तो ऐसे ही कभी भी क्वेश्चन आए ना इस टाइप के, तो उसमें सीधे आपको जाना है पहले क्यूब पे जाना है, सुकेर पे जाना है, इस टाइप से देखना है, ठीक है। बाकी इनमें लॉजिक नहीं मिलेगा, प्लस माइनस करके सुकेर क्यूब ऐसा ही कुछ ना कुछ मिलेगा इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो 7 से 349 देखे, 345 देखे, तो क्या लग रहा है यहाँ पे, तो जो 7 का क्यूब हम देखते हैं, क्योंकि सुकेर तो बने की बात नहीं, 7 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है यहाँ पे 343 होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे यहाँ पे, प्लस अगर 2 कर दे तो ये हो जाता है 345 हो जाता है, ठीक है। ऐसे हम पहले स्कोर देख लेते हैं 66 वाले को बनेगा कि नहीं। तो 4 का जो क्यूब होता है वो होता है 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और अगर इसमें 2 ऐड कर देते हो जाता है 66। तो 66 ये यहाँ पे, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों लॉजिक ठीक बन रहे हैं। तो 9 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है 729, ठीक है। 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है, उसमें 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 731 हो जाएगा। तो 731 है किसी में, एक में ही है, करेक्ट अपना 731 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन है। तो जैसे कैसी वीडियो लगी आपको कमेंट सेक्शन जरूर बताना है कि कैसी वीडियो, 10 में से आपका कितना स्कोर है ये भी आप जरूर बता के जाना कि 10 में से आपका कितना स्कोर यहाँ पे आया है। तो देखो यहाँ पे है PITCHINGS पिचिंग्स जो भी है ये, तो इसमें से बताना है कि कौन सा यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता। SIP की बात करें तो S रहा, I रहा, P रहा, बन जाएगा। चिट की बात करें तो CHI और T ये रहा, ये भी बन जाएगा। HINGS तो सीधा ही है, जैसे कि हम लास्ट में देखें तो HINGS ये रहा। HANGS में क्या नहीं है यहाँ पे, है हिंग्स तय है, तो हैंग्स में कौन एक अलग, A अलग आ गया और A ही इसमें नहीं है, तो ठीक है। तो A ही हमारा यही करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं बन सकता इसमें। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। 10 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर है ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना है कि आपका इतना स्कोर है। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना वीडियो आपको कैसी लग रही है। जिलेवार अध्ययन के लिए शॉर्ट वीडियोज़ हैं वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, आप विजिट करके देख सकते हैं।